सो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जिस भी समय आप इसको देख रहे हैं। बेसिकली मैं ये क्वेश्चन या फिर ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनके कल या फिर परसों एग्जाम है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो मोस्ट पूछा गया क्वेश्चन है ना, आप ये बोर्ड्स में भी एक्सपेक्टेड कर सकते हो ऑब्वियसली। तो मोस्ट पूछा गया क्वेश्चन जो मैं पहला बोलता हूँ सबको कि ये आप ज़रूर से देख के जाइए। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो आपको यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखने को मिलेगा और एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ द प्रोसेस in which it is the process in which haploid mother cell और पोलन मदर सेल, जिसको हम पीएमसी के नाम से जानते हैं, और पीएमसी इज फॉर्म्ड, एफ आर एम डी पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। इन दिस प्रोसेस इन विच हैप्लॉइड मदर सेल और पीएमसी इज फॉर्म्ड। सेकेंड क्या होता है ना, मेगास्पोरोजेनेसिस। इन दिस प्रोसेस megaspores are formed. Simply, megaspores are formed. Spores are formed, जिसको हम कहते हैं एमएमसी। ओके, इसको कहते हैं पीएमसी, इसको कहते हैं एमएमसी। अब देखिए, सेकंड जो पॉइंट टॉपिक आप पॉइंट लिख सकते हैं उसके अंदर, इट ऑकर्स, ये होता कहाँ पर है, इट ऑकर्स इनसाइड द पोलन सैक ऑफ एंथर। ये एंथर के पोलन सैक के अंदर में होता है ये प्रोसेस। और ये कहाँ पर, इट ऑकर्स इनसाइड द न्यूसेलस ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के जो न्यूसेलस है उसके अंदर ये प्रोसेस होता है। थर्ड पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हो ऑब्वियसली, तो ये लिखिए कि ये बहुत एक ये मतलब ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है ना, देयर आर मैनी माइक्रोस्पोर मदर cells in a microsporangium। एक से ज़्यादा माइक्रोस्पोर होता है मदर सेल्स इन एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, एंड ईच वन इज़ अ पोटेंशियल पोलन ग्रेन। हालांकि यहाँ पर देयर आर जनरली अ सिंगल MMC in megasporangium। सिंगल MMC होता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर। तो ये तीनों पॉइंट आप पहले देख लिए। प्रोसेस इन विच हैप्लॉइड मदर सेल्स और पीएमसी इज फॉर्म्ड, इट इज द प्रोसेस इन विच मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड, MMC। इट ऑकर्स इनसाइड द pollen sac of anther, and this one is it occurs inside the nucellus of the ovule. Third, there are many microspore mother cells in a microsporangium, and there are generally a single MMC in microsporangium। ये 3 पॉइंट्स अगर आप लिखते हो, एक और पॉइंट मैं आपको दे देता हूँ। ऑल द 4 माइक्रोस्पोर अरेंज्ड इन द टेट्राहेड्रल आर फंक्शनल। ये पॉइंट आपको याद रखने में आसानी होगी कि सब ऑल द 4 माइक्रोस्पोर अरेंज्ड, जितने भी मैंने कहा ना, ऑल द 4 माइक्रोस्पोर अरेंज्ड इन अ tetrad आर फंक्शनल। सब जो माइक्रोस्पोर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में प्लेस किए जाते हैं वो सब फंक्शनल होते हैं। ईच वन ऑफ देम इज ए फंक्शनल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट विल काउंट दिस पॉइंट आर दिस, दैट ओनली वन, एक
only one megaspore remains only one megaspore remains functional, while the other three degenerates. बाकी तीन degenerates हो जाते हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है. सेकंड, आपको एंथ जो डेवलपमेंट हो एक पोलेन स्टेज तक, स्पोरोजेनस टिश्यू से पोलेन स्टेज तक, उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ. जो एंथर होता है ना, एंथर वो जब डेवलप करता है ना, तो पहले क्या होता है ना, जो एक स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, या फिर आप कह लीजिए ग्रुप ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, ग्रुप ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, what they do, they actually occupy center position of each माइक्रोस्पोरेंजियम. हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम का सेंटर पोजीशन वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं. इसके बाद क्या होता है, यही स्पोरोजेनस टिश्यू दे अंडरगो मेयोटिक डिवीजन. अब ध्यान से मेरी बात सुनिए. यही स्पोरोजेनस टिश्यू दे अंडरगो मेयोटिक डिवीजन. एंड व्हाट दे फॉर्म आफ्टर मेयोटिक डिवीजन, दे फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्रैड. दिस फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्रैड. यहां पर जब ये माइक्रोस्पोर टेट्रैड बनता है तब भी सेल्स आर इन हैप्लॉइड, HAPLOID, हैप्लॉइड, या फिर आप कह लीजिए एन. सेल्स अभी भी एन, क्योंकि ये एनसीईआरटी में एक जगह में क्वेश्चन है कि यहाँ पर जब माइक्रोस्पोर टेट्रैड होता है तो सेल्स का व्हाट वुड बी द प्लियोडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्रैड. तो ये होता है एन एक्चुअली. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना पड़ेगा, एक चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा. ईच सेल ऑफ माइक्रोस्पोरिक tetrad is a potential pollen grain. पोटेंशियल पोलन ग्रेन होता है हर एक वाला, वो एक पोटेंशियल पोलन ग्रेन्स होता है. नाउ इसके बाद वाला अगर आप देखते हो, ये फर्दर डेवलप करता है PMC, पोलन मदर सेल्स. PMC फर्दर अंडरगोज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. और वो तैयार क्या करता है, माइक्रोस्पोर तैयार करता है. यही माइक्रोस्पोर जब होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, दी माइक्रोस्पोर एक्चुअली द माइक्रोस्पोर as they are formed are then arranged in cluster of 4 cells known as microscopic tetrad. फिर उसके बाद क्या होता है ना, एज एंथर मैच्योर्स, जैसे जैसे एंथर ग्रो करता है, वो मैच्योर करता है, अपना टाइम पीरियड उसका आता है, वो एक मैच्योरिटी फेज होता है ना, सबके अंदर एक मैच्योरिटी का फेज होता है. तो जैसे जैसे एंथर के अंदर मैच्योरिटी फेज होता है, क्या होता है ना, मैच्योर एंड डिहाइड्रेट. The microspore dissociate from each other. वो अलग हो जाता है एक दूसरे से, dissociate from each other and develops into pollen grains. इनसाइड और लास्ट एक पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनसाइड ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड.
दैट आर रिलीज्ड विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर। आपको देखने को मिलेगा कि जब भी एक एंथर ब्लास्ट होता है या फिर डेहिसेंस होता है उसका, तो उसमें से थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स निकलती हैं। आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं। आप कोई भी फ्लावर, अभी ऑब्वियसली जिसके अंदर आप बाइसेक्सुअल फ्लावर को ही उठा एज एन एग्जाम्पल आप पिकअप कर लीजिए। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर आप उसका बेसिकली एंथर पार्ट लेंगे, दिस वन इज द बेसिकली एंथर, दिस वन ऐसे लोब बाइलोब स्ट्रक्चर में होता है, ऐसे एक लोब्यूल स्ट्रक्चर में होता है। ये तो बेसिकली फिलामेंट है, ये एंथर है, ठीक है, ये फिलामेंट है, ये एंथर है। हाँ, एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये फिलामेंट इज अटैच टू थैलेमस। इसका जो ये एंड है फिलामेंट का, इट इज अटैच्ड टू थैलेमस, थैलेमस, ठीक है। तो ये जब ब्लास्ट होता है, ये जब डेहिसेंस होता है, इसके अंदर से ना बहुत सारे ऐसे ऐसे पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। आप एक आंसर को पिकअप कर लीजिए, आप इसको अगर खोल देना तो आपको ये बहुत सारे पोलन ग्रेन्स देखने को मिलते हैं, जो कि नंगर में ज़्यादा होते हैं। पर हाँ, जब भी आप अगर कभी ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यूज़ मास्क और प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज़ करिए, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत लोगों को पोलन एलर्जी होती है। हो सकता है कि आपको भी हो, आपको पता ना हो, पर हो सकता है ना हो कि, और ये भी हो सकता है कि कभी कभी आप मतलब पास से देखने जाओ तो पोलन ग्रेन्स आपके नाक के अंदर चले जाएं, तो दे विल कॉज इरिटेशंस, और इन्हीं इरिटेशंस की वजह से ना एलर्जिक कंडीशंस क्रिएट होती है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा फिर अंदर, तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो ये जियोलॉजी का टॉपिक है एक्चुअली, मैंने जियोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट इधर भी समझा दिया। अब मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ सेकेंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों इतना ज़्यादा मैं उसको प्रेफरेंस दे रहा हूँ, उसका रीज़न भी आपको पता ही होगा, क्योंकि ये एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ना सीबीएसई वालों के फेवरेट होते हैं, स्पेशली ये बॉटनी पार्ट के, क्योंकि उनको पता है बच्चे यहीं पर गलती करेंगे। ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, मतलब ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ऐसे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, देखिए ऐसे, और ये गया हमारा ओव्यूल, यहाँ पर बन हो गया, और बेसिकली ये यहाँ से मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि आप लेबल कर लेना। आपके पास एनसीईआरटी में पेज नंबर, मैं अगर आपको बता दूँ पेज नंबर शायद एनसीईआरटी में ये, हाँ 25 पेज नंबर, फिगर नंबर डी 2.7 फिगर नंबर डी, तो वो आप देख के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। सेकंड जो कि क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं दे सकता हूँ, विथ अन नीट ना, ये नहीं होगा, हाँ, what are chasmogamous flower, can cross pollination occur in clistogamous flower, give reason for your answer। ये क्वेश्चन बहुत आंसर है। देखिए chasmogamous flowers और open flowers, जो कि opens होते हैं, which expose stamens and stigma, जिनके स्टिग्मा और स्टेमन ओपन होते हैं और एक्सपोज होते हैं, which facilitate cross pollination, इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। पर क्लिस्टोगैमस फ्लावर, आपने देखा होगी कि फ्लावर, कुछ फ्लावर ना बर्ड कंडीशन में ही रह जाते हैं, मतलब वो खुलते ही नहीं है यार, वो खुलेंगे ही नहीं। अगर खुलेंगे ही नहीं तो ना ही स्टिग्मा बाहर आएगा, ना ही एंथर बाहर आएगा। अगर वो एंथर और स्टिग्मा बाहर ही नहीं आए तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि ना ही बाहर से पोलन ग्रेन आएगा यहाँ पर अंदर, ना ही यहाँ से पोलन ग्रेन जा सकेगा बाहर। तो अंदर ही स्टिग्मा है, अंदर ही स्टिग्मा है, अंदर ही एंथर है, तो एंथर यहीं पर डेहिसेंस होगा और यहीं पर इसका ही पोलन ग्रेन इसके अंदर चले जाएगा, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड कंडीशन में है। मैं अगर आपको कहूँ कि बैगिंग प्रोसेस आपने सबको पढ़ा होगा, एमास्कुलेशन एंड बैगिंग, ये दो प्रोसेस होते हैं, आपने बोटानी में ज़रूर पढ़ा होगा। तो बैगिंग में भी वही करते हैं हम लोग, जो मेल प्लांट होते हैं और फीमेल प्लांट होते हैं, उन लोगों को बैग से पैक कर देते हैं। तो वैसा ही कंडीशन ठीक क्लिस्टोगैमस फ्लावर में आता है, ठीक है। चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस, ये याद रखना। चैस्मोगैमस क्या होते हैं ना, ओपन फ्लावर्स होते हैं, और क्लिस्टोगैमस उसका ऑपोजिट। सो यही क्वेश्चंस आएंगे, और क्या ही आ सकते हैं, हाँ, ट्रिपल फ्यूजन क्या हो सकता है, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, एंड यही क्वेश्चन आएगा। तो देखिए ट्रिपल फ्यूजन का आपका आंसर देता हूँ। ट्रिपल फ्यूजन इज फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट एंड टू पोलर न्यूक्लियाई। Triple fusion is fusion of one male gamete and two polar nuclei or secondary nucleus if the two have already fused.
इन द सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है ना। और हाँ यही आएगा। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया, ट्रिपल फ्यूजन इज फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद टू पोलर न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक टू फॉर्म प्राइमरी